रसीद काटने के लिए हम गूगल क्रोम को ओपन किए हैं। यहाँ सर्च करेंगे लैंड रिकॉर्ड। लैंड रिकॉर्ड लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। विभाग के ऑफिशियल साइट पर आएंगे। होम पेज खुला है। इसमें हम रसीद काटने से पहले हमें पृष्ठ संख्या और भाग संख्या की ज़रूरत पड़ता है। उसके लिए हम जमाबंदी पर क्लिक करेंगे। जमाबंदी पंजी देखें पर क्लिक करने के बाद हम भाग संख्या पृष्ठ संख्या निकालने के लिए जिला को चयन किए, अंचल को चयन किए। उसके बाद मौजा को चयन करेंगे, जिस मौजा के अंतर्गत आता है। मौजा जिस मौजा के अंतर्गत आए उस मौजा को चयन करते हैं। अब जमाबंदी को हम चयन करते हैं, क्योंकि हमें जमाबंदी पता है, इसलिए जमाबंदी दर्ज करने के बाद सुरक्षा कोड दर्ज करने के बाद हमें सर्च करने का ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। तो सर्च वाले ऑप्शन पर हम क्लिक जैसे ही करेंगे उस ज़मींदार का नाम आ जाएगा, जिस ज़मींदार के नाम से ये ज़मीन है। तो नीचे जो ज़मींदार का नाम दिख रहा है उस देखें पर क्लिक करेंगे, इसकी पूरी विवरण आ जाएगी, कितना ज़मीन है। उसके बाद भाग संख्या हम रसीद काटते हैं, तो रसीद काटने के लिए भाग संख्या की ज़रूरत पड़ता है। उसके लिए ये भाग संख्या है, इसे वहाँ टाइप करेंगे भाग संख्या के ऑप्शन पर। और पृष्ठ संख्या है, जो कि उसमें भी पृष्ठ संख्या का ऑप्शन खुलेगा। तो ये पृष्ठ संख्या जितना दिया हुआ है उसको वहाँ दर्ज जैसे ही करेंगे हम रसीद कट जाएगा। तो आइए बैक चलते हैं भू लगान पर, जहाँ से हम रसीद काटेंगे। भू लगान पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे फिर से वही ऑप्शन आएगा, जिला का नाम, अंचल का नाम। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद पंचायत का नाम दर्ज करेंगे, पंचायत जिस पंचायत के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद मौजा को सेलेक्ट करें। उसके बाद भाग संख्या जो था वो डाल दिए हैं, पृष्ठ संख्या जो वहाँ दिखा वही डाले हैं। उसके बाद सुरक्षा कोड डालने के बाद यहाँ हम क्लिक किए हैं। तब इस ज़मींदार का रसीद काटने के लिए हमें 640 रुपया कुल पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि नेट बैंकिंग के माध्यम से होगा। अब देखिए, यहाँ ज़मींदार का नाम लिखें, ज़मींदार का मोबाइल नंबर लिखेंगे, जिसके नाम से ज़मीन है, या कोई भी अदर हो, उसका परिवार हो, उसका मोबाइल नंबर नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद एड्रेस है, तो उसका एड्रेस लिखेंगे जो आधार में लिखा हुआ है। पूरा एड्रेस लिखने के बाद नीचे आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑनलाइन रसीद पर क्लिक करने के बाद ये हमें ऑप्शन दे दिया है भुगतान करने का। तो हम डायरेक्ट आ गए हैं भुगतान राशि के लिए। पेमेंट मेथड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद बैंक को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सबमिट करते ही हमें पूरा पेमेंट का ऑप्शन दिखने लगा। अब हम पूरा पेमेंट करते हैं रिटेलर से, यानी कि हम नेट बैंकिंग के रिटेलर से पेमेंट करते हैं। इसके लिए हमें यूज़र आईडी की ज़रूरत है, तो अपना यूज़र आईडी डालकर कंटिन्यू कर दिए हैं। उसके बाद नेट बैंकिंग का पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन पासवर्ड, क्योंकि नेट बैंकिंग में 2 पासवर्ड होता है, एक लॉगिन पासवर्ड, एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो हम लॉगिन पासवर्ड पर क्लिक करके लॉगिन कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ ट्रांजैक्शन पासवर्ड है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद सबमिट जैसे ही करेंगे मेरा रसीद कट के तैयार हो जाएगा। कुछ देर वेट करना होता है, 2-4 सेकेंड सबमिट करने के बाद। तो चलिए सबमिट कर दिए हैं। यहाँ 2 सेकेंड का मौका लिया था। उसके बाद हमें जो है रसीद प्राप्त हो गया है। लगान रसीद पर क्लिक करके हम रसीद को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और